बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में मैं प्रिंसिपल ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज और हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मोहम्मद अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और हम अपनी शुरुआत पहले चैप्टर से करेंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसका नाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, इसका स्कोप क्या है, केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। मैटर क्या होता है, मैटर किन पार्टिकल से बना है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव फार्मूला मास से क्या मुराद है, आइसोटोप क्या होते हैं, इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है और उसको मास स्पेक्ट्रोमीट्री से कैसे मालूम किया जाता है। फिर इसी रिलेटिव अबंडेंस की मदद से हम एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है और इसको किन तरीक़ों से मालूम किया जा सकता है। किसी चीज़ के एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, इनके आपस में रिलेशंस क्या हैं, इनको मालूम कैसे करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर मोल और एवोगैड्रो नंबर, इन दो कॉन्सेप्ट्स की क्या अहमियत है और इनका केमिस्ट्री के अंदर कौन सा सेंट्रल रोल है। स्टोइशियोमेट्री क्या है, स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट से क्या मुराद है, रिएक्शंस में अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो तो हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, यील्ड क्या होती है, यील्ड की कौन सी टाइप्स हैं और किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी से क्या मुराद है। ये हमारी मेन आउटलाइंस हैं पहले चैप्टर के हवाले से। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर and those laws and principles that govern these changes। केमिस्ट्री में हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर और ऐसे लॉज और प्रिंसिपल्स जो इन चेंजेस को गवर्न करते हैं। अब हम बारी बारी इन तीन जॉब्स का जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर की कंपोजिशन से क्या मुराद है। किसी चीज़ की कंपोजिशन से मुराद ये है कि वो चीज़ बिज़ाते खुद इन अशिया से मिलकर बनी है। मसलन जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी दो गैसों का मजमूआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम कहते हैं कि पानी की कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ब्लड की बात की जाए तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन और दूसरी अशिया मौजूद होती हैं। तो अब ये इस ब्लड की कंपोजिशन कहलाएगी। तो केमिस्ट्री में एक तो हम ये पढ़ते हैं कि मैटर की कंपोजिशन क्या है। तो केमिस्ट्री हमें इन सवालों का जवाब देती है कि कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं वो चीज़ बिज़ाते खुद आगे किन अशिया से मिलकर बनी है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है चेंजेस इन मैटर। जब भी मसलन हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उस चीज़ के जलने से कुछ नई अशिया बनती हैं। मसलन अगर लकड़ी को जलाया जाए, कोयले को जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड
और कोक वगैरह बनते हैं। अब ये जो एक चेंज आती है मैटर में, लकड़ी में, कोयले में, इसको केमिकल चेंज कहते हैं। हम अपने इर्द गिर्द बेशुमार केमिकल चेंजेस को खुद से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री हमें इस चीज़ का आंसर देती है कि किसी मैटर में किस तरह केमिकल चेंज रुनुमा होती है, और जब कोई केमिकल चेंज आता है तो उसके नतीजे में नया क्या बनता है। जो नई अशिया बनती हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, केमिस्ट्री हमें इन सवालों का जवाब देती है। तो किसी भी मैटर में इस तरह की जो चेंज आएगी, इसे हम कंपोजिशनल चेंज कहेंगे, क्योंकि वो चीज़ एक नई चीज़ में बदल जाती है, तो मतलब उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो कंपोजिशन में ये जो चेंज है, जिसको केमिकल चेंज भी कहते हैं, ये केमिकल चेंज कैसे रोनुमा होती है और इसके पीछे फिर कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से असूल हैं, केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो हमें इन चीज़ों का आंसर देता है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने बात की कि इसमें हम मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैटर क्या है। मैटर इज एनीथिंग दैट possesses mass and occupies space। हर वो चीज़ मैटर है जो मैस रखती हो और जगह घेरती हो। अगर हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लें तो आपको क्लासरूम में चेयर्स नज़र आएंगी, डाइस नज़र आएगा, वाइट बोर्ड होगा, डस्टर होगा, मार्कर होगा। अब इनमें से हर चीज़ का अपना कुछ ना कुछ मैस है। एक मार्कर है तो वो एक हल्की सी चीज़ है, लेकिन उसके मुकाबले में जो डाइस है वो एक बहुत भारी चीज़ है। अब दोनों में फ़र्क उनके मैसेस का है। डाइस का मैस ज़्यादा है और मार्कर का मैस कम है। बहरहाल दोनों अपनी अपनी जगह पर मैस पोजेस करते हैं, तो ये दोनों मैटर कहलाएंगे। इसी तरह हमें डस्टर नज़र आएगा, वाइट बोर्ड नज़र आएगा, दीवारें होंगी, छत होगी, पंखे होंगे, आप खुद क्लास में मौजूद हैं। इनमें से हर चीज़ का मैस है, तो ये सारी चीज़ें मैटर हैं। हमारी पूरी यूनिवर्स मटेरियल चीज़ों से मिलकर बनी है। हमारी यूनिवर्स में बेशुमार अरबों खरबों और इससे भी ज़्यादा अशिया मौजूद हैं। तो इस तरह इन तमाम अशिया को जब हम कंपोजिशन और चेंजेस और दीगर हवालों से स्टडी करते हैं तो इस नॉलेज को केमिस्ट्री कहा जाता है। इससे आगे हम इस चीज़ की बात करेंगे कि कंपोजिशन के लिहाज से मैटर की कितनी टाइप्स हैं। कंपोजिशन के लिहाज से हम तमाम अशिया को 3 कैटेगरीज में रखते हैं: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स आर सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म में सादा तरीन शक्ल है। और एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। एलिमेंट उन चीज़ों को कहा जाता है जिन्हें डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। अब डिकम्पोज होने से क्या मुराद है? अगर हम किसी चीज़ को एक ख़ास टेम्परेचर तक गर्म करें या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारें और वो एक से ज़्यादा नई अशिया में तब्दील हो जाए, तो इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। मसलन पानी है, पानी में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को गुजारें तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि पानी को डिकम्पोज किया जा सकता है। अब जिन अशिया को डिकम्पोज ना किया जा सके, यानी हम उन्हें मज़ीद सिंपल चीज़ों में
तब्दील ना कर सकें उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर हम एलिमेंट्स की एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जो जिनकी हमें एग्जांपल हमें अपने इर्द गिर्द से मिलेंगी। बहुत ही कॉमन अशिया में हमें इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल नज़र आएगा, मसलन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। कॉपर की हम बात करें तो कॉपर बिजली की तारों में इस्तेमाल होता है क्योंकि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, तो इसलिए इसको बिजली की तारें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड है, गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है, एक प्रीशियस मेटल है। सिल्वर है, सिल्वर को भी ज्वेलरी बनाने में और किचन यूटेंसिल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आयरन की हम बात करें तो आयरन आज की मॉडर्न दुनिया का एक लाजमी जुज़्व है। किसी भी किस्म की जो कंस्ट्रक्शन है, एक घर बनाया जाना है, एक इमारत बनाई जानी है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में आयरन का इस्तेमाल सेंट्रल है। कैल्शियम की हम बात करें, कैल्शियम हमारी बोन्स में मौजूद है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनकी बात करें तो ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनके बगैर किसी किस्म की लाइफ मुमकिन ना होती। कोई भी जानदार शय है वो सेल से बनी है, उसका जो फंडामेंटल पार्ट है, जो जिसको हम लाइफ कह सकते हैं, वो सेल है। और एक सेल के अंदर आगे बहुत सारी अशिया होती हैं, उनमें से उनमें प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं। और फिर ये जो प्रोटीन और डीएनए हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये बिज़ाते खुद कंपाउंड्स हैं, और ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने होते हैं, और बाज़ इनके साथ दूसरे एलिमेंट भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये कॉमन एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। हवा में हम बात करें तो फिर हम इस बात की तरफ आते हैं कि एलिमेंट नेचर में किस शक्ल में पाए जाते हैं। कुदरती तौर पर जो एलिमेंट हैं वो दो फॉर्म्स में, दो हालतों में पाए जाते हैं। एक तो वो अनकम्बाइंड फॉर्म में अकेले पाए जाते हैं, मतलब वो प्योर होते हैं, उनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड नहीं होता। और दूसरा ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइंड और अनकम्बाइंड फॉर्म क्या हैं, उनको हम एग्जांपल से समझते हैं। हवा की बात की जाए तो हवा के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद हैं बतौर एलिमेंट्स। हम हवा की अगर लिक्विफेक्शन करें और लिक्विफेक्शन के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। अब ये इनकी एलिमेंटल फॉर्म या अनकम्बाइंड फॉर्म कहलाएगी। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर लंबी चट्टानें हैं। उन चट्टानों को सिलिकेट्स कहा जाता है, और उन सिलिकेट्स में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम और दूसरे एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म का ये मतलब है कि हम उनमें से इन एलिमेंट्स को अलग-अलग नहीं कर सकते। हमें उन रॉक से कंपाउंड्स मिलते हैं, फिर उन कंपाउंड से फर्दर हम एलिमेंट्स को केमिकल तरीक़ों से अलग कर सकते हैं। तो यूँ एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में दोनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं, कंबाइंड और अनकम्बाइंड फॉर्म में। इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड्स की तरफ। कंपाउंड क्या है? ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड से मुराद ऐसी शय है जो
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के आपस में मिलने से बने, यानी कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं और फिर इन एलिमेंट्स के दरमियान मैस के लिहाज से एक फिक्स रेशो होती है। इसको हम पानी के एग्जाम्पल से समझते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं और हम अगर किसी भी वाटर का हम कोई भी प्योर सैंपल लें तो उसके अंदर हमेशा 11.11% हाइड्रोजन और 88.89% ऑक्सीजन होगी। या अगर हम इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करें तो पानी के अंदर हमेशा एक हिस्सा हाइड्रोजन और 8 हिस्से ऑक्सीजन होगी। पानी का कोई भी हम प्योर सैंपल लें उसमें हमें इनके दरमियान रेशो मैस के हवाले से यही मिलेगी। कॉमन साल्ट की बात करें जो हम फूड आइटम में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर हमेशा 39% सोडियम और 61% क्लोरीन या तकरीबन 4 पार्ट सोडियम और 6 पार्ट्स क्लोरीन के मौजूद होते हैं। अब ये कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है, उसका एक फीचर है। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है और उन एलिमेंट्स के जो मैसेज हैं उनके दरमियान हमेशा फिक्स रेशो मौजूद होती है। फिर हम कंपाउंड्स की एक और डेफिनेशन की तरफ आएंगे। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि एलिमेंट्स वो अशिया हैं जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इसके मुकाबले में कंपाउंड्स उन अशिया को कहा जाता है जिन्हें डिकम्पोज किया जा सके। तो दो substances which can be decomposed into simpler substances are called compounds। अगर हम पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारें तो पानी दो गैसों में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे कि पानी की डिकम्पोजिशन हो गई है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, उसको अगर गर्म किया जाए तकरीबन 300 सेंटीग्रेड पर तो वो दो एलिमेंट्स फास्फोरस और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिकम्पोजिशन है। कंपाउंड्स की एग्जांपल्स और यूजेस की अगर हम बात करें तो बेशुमार कंपाउंड्स हैं जिनके बहुत कॉमन यूजेस हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सांस लेने के दौरान इसको एक्सहेल करते हैं और यही गैस पे प्लांट्स इनहेल करके अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक और कंपाउंड है जो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। इसको कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी कहते हैं और इसको हम अपने फूड आइटम्स में और खानों में जायकेदार बनाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। सक्रोज है, सक्रोज भी एक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट से बना है। इसको हम आम ज़ुबान में शुगर कहते हैं, चीनी कहते हैं और ये हमारे फूड आइटम्स में मिठास पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन भी इसे कहा जाता है। इसके आगे चलकर आप बहुत सारे यूजेस सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अगर हम फिलहाल यूजेस के आउटलाइंस का जायज़ा लें तो इसका जो एक बहुत कॉमन यूज़ है वो बतौर वाइट वॉश है। जो हम वाइट वॉश करते हैं अपने घरों की दीवारों को, छतों को, तो उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसी तरह अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन आप में से जो लोग बायो पढ़कर आए हैं वो बखूबी जानते हैं कि सेल जो हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स का मजमूआ है। उनमें से
एक चीज़ प्रोटीन है। प्रोटीन जो डीएनए वगैरह हैं उनमें अहम फंक्शन के तौर पर काम करते हैं। इसी तरह डीएनए है, डीएनए का जो बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड है, और एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें नाइट्रोजिनस बेसिस कहा जाते हैं उनसे और दूसरी अशिया से मिलकर बनते हैं। तो अब ये भी कई कंपाउंड्स का मजमूआ है। कंपाउंड्स की अगर हम तादाद की बात करें तो कंपाउंड बेशुमार हैं। कंपाउंड्स हमें करोड़ों की तादाद में मिलेंगे। टोटल जो एलिमेंट्स हैं जो अब तक नोन है उनकी तादाद 118 है, लेकिन ये 118 एलिमेंट आगे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ रेशियोज़ में आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ये करोड़ों नए कंपाउंड्स को जन्म देते हैं। इसके बाद हम मिक्सचर्स की तरफ आते हैं। मिक्सचर्स को यूं डिफाइन किया जाता है कि मिक्सचर्स contain two or more substances, that is elements or compounds without any fixed ratio by mass। एक अहम बात जो यहाँ नोट करने वाली है वो ये कि कंपाउंड्स की तरह मिक्सचर में भी दो या दो से ज़्यादा अशिया होती हैं। अब फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जैसा कि हम कंपाउंड्स के बारे में कह चुके हैं कि उनमें एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में मैस के लिहाज से मौजूद होते हैं। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में एक तो ये कि एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी, और फिर जो एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज के दरमियान कोई फिक्स रेशो नहीं होती। इसका फिर ये भी हम मतलब कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होते हैं उनकी एक फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। हमने पीछे पानी की बात की कि पानी में 11.11% हाइड्रोजन और 88.89% ऑक्सीजन है, एक फिक्स कंपोजिशन है। मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होगा। मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होगी। आपके पास दो गिलासों में पानी हो और आप दोनों गिलासों में टेबल साल्ट इस तरह ऐड करें कि पहले गिलास में साल्ट का 1 चम्मच डाल लें और दूसरे में 2 चम्मच। दोनों जो अमाउंट्स हैं वो डिज़ाल्व हो जाएंगी और हमें दो मिक्सचर मिलेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि दोनों मिक्सचर में वाटर की जो अमाउंट होगी वो एक जैसी होगी, लेकिन साल्ट की अमाउंट्स डिफरेंट होंगी। तो हम कहेंगे कि दोनों मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। अगरचे दोनों मिक्सचर सेम अशिया के हैं, वाटर और साल्ट के, लेकिन दोनों की अपनी अपनी कंपोजिशन है। आप ये चीज़ कंपाउंड्स में कभी नहीं देख सकते। आप दो मुख्तलिफ जगहों से प्योर वाटर के सैंपल हासिल करें तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेजेस हैं, जो रेशो है वो डिफरेंट होगी। आप देखेंगे कि दोनों में उनकी रेशो वही होगी कि 1 पार्ट हाइड्रोजन का होगा और 8 पार्ट ऑक्सीजन की होगी। मिक्सचर मैटर की मोस्ट कॉमन फॉर्म है। हमें अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर जो अशिया नजर आएंगी वो मिक्सचर की हालत में होंगी। कंपाउंड्स की हमें कुछ मिसालें मिलती हैं। हमने पानी की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, साल्ट की बात की, शुगर की बात की, ये कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड्स की हमें कॉमन यूज़ के हवाले से चंद एग्जांपल मिलती हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी हमें कॉमन यूज़ के हवाले से बहुत कम एग्जांपल मिलेंगी। जैसे आयरन है, आयरन एक एग्जांपल है कि उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो
Examples of elements in our common fields are very rare. इसके मुकाबले में जो मिक्सचर हैं दे आर इननुमेरस. इनफैक्ट अभी आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपको क्लासरूम में ही कई मिक्सचर की एग्जांपल मिलेंगी. आप चेयर्स पे बैठे हैं, चेयर कई अशिया का मजमूआ है, इसमें वुड है और फिर वुड जो है वो बिज़ाते खुद कई कंपाउंड्स का, सेलुलोज का और दीगर अशिया का मजमूआ है. तो अब ये एक मिक्सचर है. आपके सामने वाइट बोर्ड है क्लासरूम में. वाइट बोर्ड में ये जो आपको वाइट सरफेस नज़र आ रही है ये फार्मिका है. फार्मिका मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करने से बनता है. अब ये भी एक मिक्सचर की एग्जांपल हुई. दीवारें हैं, दीवारें बनाने के लिए ईंटों का, सीमेंट का इस्तेमाल किया गया. सीमेंट जो है वो कई अशिया का मिक्सचर है. तो आपको अगर आप अपने इर्द नज़र डालें तो आपको हर वक्त मिक्सचर की बेशुमार एग्जांपल्स मिलेंगी. हम चाय पीते हैं, चाय मिक्सचर है. मिल्क के अंदर प्रोटीन्स हैं, लैक्टिक एसिड है, वाटर है, प्रोटीन्स हैं. तो मिल्क भी एक मिक्सचर है. ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, हेमोग्लोबिन, वाटर, बफर सॉल्यूशन और कई अशिया मौजूद हैं. तो ये मिक्सचर हैं. ज़्यादातर जो फूड आइटम हम इस्तेमाल करेंगे वो मिक्सचर की फॉर्म में होंगे. कपड़े जो हम पहनते हैं, जूते जो हम पहनते हैं, किचन के अंदर जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं और हम इंसान खुद एक बहुत कम्प्लेक्स मिक्सचर की एग्जांपल हैं. आप ये कह सकते हैं कि जो इंसान है वो बेशुमार मिक्सचर्स का मिक्सचर है. यानी हमारे बॉडी के अंदर बेशुमार मिक्सचर्स हैं और वो फिर मिलकर एक ओवरऑल मिक्सचर बनाते हैं. यानी ह्यूमन बीइंग एक बहुत कम्प्लेक्स मिक्सचर की एग्जांपल है. हमने बात की कि कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या फ़र्क है. मेजर डिफरेंस हमने बताया कि कंपोजिशन का फ़र्क है कि कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स होगी लेकिन मिक्सचर की इनडेफिनेट होगी, फिक्स नहीं होगी. इसके अलावा भी चंद डिफरेंसेस हैं जो हम इनके लिए बता सकते हैं. मसलन कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे चलकर केमिकल फार्मूला की बात आएगी, ये क्या होते हैं और इनका क्या मकसद है. इसके मुकाबले में जो मिक्सचर होते हैं उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता. कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं यानी जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बगैर किसी केमिकल चेन के सेपरेट नहीं कर सकते. फिजिकल मींस कहा जाता है, मसलन फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन वगैरह. इन तरीक़ों से हम उन्हें अलहदा नहीं कर सकते. इसके मुकाबले में जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम बगैर केमिकल चेन के फिज़िकल मींस से, फिज़िकल तरीक़ों से अलहदा कर सकते हैं. आपके पास पानी के अंदर नमक हल शुदा हो तो आप फिल्ट्रेशन के अमल से उस मिक्सचर को फ़िल्टर पेपर में से गुजार कर पानी और नमक को अलहदा कर सकते हैं. नमक फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और पानी उसमें से गुजर कर अलहदा हो जाएगा. और फिर एक और फ़र्क है कि कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस होते हैं. होमोजीनियस का मतलब है कि पूरे सैंपल के अंदर जो कंपोजिशन होगी वो एक जैसी होगी. लेकिन जो मिक्सचर होते हैं दे में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. मिक्सचर दोनों तरह के होते हैं. मिक्सचर में ये भी हो सकता है कि थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम हो, यानी वो होमोजीनियस हो, उन्हें फिर सॉल्यूशंस कहा जाते हैं. और ये भी हो सकता है कि सैंपल के कुछ हिस्से में कंपोजिशन और कुछ हिस्से में और हो, उन्हें फिर हेट्रोजीनियस कहा जाता है और उसमें फिर कोलाइड्स और सस्पेंशंस आ जाते हैं. आपके लिए एक
छोटी सी असाइनमेंट है। आप ये चंद चीज़ों के नाम देख रहे हैं, इनको आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन सी चीज़ें एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं और कौन से मिक्सचर हैं। आप इसमें 3 कॉलम बनाकर 3 हेडिंग देंगे, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो जो चीज़ एलिमेंट है उसे आप एलिमेंट की हेडिंग के नीचे लिखेंगे, कंपाउंड्स जो हैं उन्हें कंपाउंड की हेडिंग के नीचे लिखेंगे और जो अशिया मिक्सचर है उन्हें मिक्सचर की हेडिंग के नीचे लिखेंगे। आइसक्रीम, चाक, क्लोरीन, फास्फोरस, ग्लूकोज, परफ्यूम, टेल्कम पाउडर, एल्यूमिनियम, अमाइनो एसिड्स, पेंट्स, कॉफ़ी, आयरन, मरकरी और ब्रोमीन। अजीज तलबात, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको केमिस्ट्री का ये इब्तदाई लेक्चर पसंद भी आया होगा, अच्छी तरह समझ भी आया होगा और आगे चलकर आप इसमें देखेंगे कि केमिस्ट्री के अगले जो टॉपिक्स हैं वो आपको दिखाएंगे कि केमिस्ट्री किस हद तक एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये हमारा इंशाल्लाह कल का लेक्चर होगा। कल के लेक्चर में हम जिन पॉइंट्स को कवर करेंगे उनमें मुख्तलिफ केमिकल स्पीशीज़ मसलन एटम, मालिक्यूल, आयन और मालिक्यूलर आयन्स वगैरह का कंसेप्ट लेंगे। इन चीज़ों के कंसेप्ट क्या हैं, इनका क्या मकसद है, इनकी क्या अहमियत है। एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मैसेज की बात होगी, आयनिक और मालिक्यूलर मैसेज की बात होगी, आइसोटोप्स का कंसेप्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी रिलेटिव अबंडेंस। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।